के जरिए, और इसके अंदर मतरूका वक्फ मिलाद बोर्ड ने एक अहम किरदार अदा किया। और आज हम इस मंदिर पे भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस की खुशी के मौके पे आज हमने एक सत्संग का एहतमाम किया है, जिसमें हमारे आदि धर्म समाज के नहायत महान प्रचारक हमारे अकीदतमंद वाल्मीकि धर्म के यहाँ प्रचार के लिए पधारे हैं, उनको दिल के अथाह गहराइयों से जिला गुंबद वाल्मीकि मंदिर में खुश आमदीद कहते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये बहुत ही पाकिस्तान की तारीख में पहला वाल्मीकि मंदिर नहायत ही हमारे मजहबी अकीदे के मुताबिक, वाल्मीकि धर्म के मुताबिक इसको तामीर करने हुकूमत पाकिस्तान हमारा मतरूका वक्फ मिलाद बोर्ड बनाने जा रहा है। इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और चूंकि प्रोग्राम आप शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रथम अरदास के लिए जो हमारे वाल्मीकि समाज धर्म के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक अदा की जाएगी, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हम बाकायदा अपनी इस तकरीब, इस सत्संग का आगाज करने से पहले हम यहाँ पे प्रार्थना के लिए मैं हमारे नहायत ही काबिल इकराम हमारे धर्मगुरु हमारे सनी शाह महाराज जो कराची से तशरीफ लाए, आज बाइयर यहाँ पहुंचे अपने हमारे जो बोलो श्री सद्गुरु महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, अजर अमर अण्डोल निश्चित पुरुषोत्तम सर्वपूर्णम श्री गुरु वाल्मीकि भगवान जी। सिया सराचरण वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान जी की जय। वाक्षर का वास है लामे लोक परलोक, मामन में जो खोजता काकर देता मोक्ष। लेके मन के दिनचारिये रागा ध्यान लगाओ, सुरती शब्द को मिलकर तुमरा दर्शन पाऊं, तुमरा दर्शन पाऊं। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान जी की जय। वही एक सतनाम। बधाई हो बधाई बधाई, प्रगट दिवस की बधाई बधाई। चादर सभी पर विधाता की कृपा बराबर, कृपा बराबर, कृपा बराबर। अंधेरा ने ओढ़ी उजालों की चादर, सभी पर विधाता की कृपा बराबर। राही बराबर बिगाते रे भाई, राही बराबर बिगाते बधाई हो बधाई बधाई,
प्रगट दिवस आ गया है। पहले तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार हो और इसके साथ साथ मेरे साथ जरूर बोलेगा जय जय वाल्मीकि। बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत प्यारा दिन है आज का दिन और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पंजाब में हमारे गुरुजन लोग बहुत सारी जगहों से लोग आए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मंदिर को देखकर बड़ी खुशी हुई है। इस मंदिर वाल्मीकि मंदिर में जो है ये आज प्रकट दिवस दिन बनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, सुंदर करती है। इसकी भी मैं मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूँ। इसमें हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे दोस्त, हमारे साथी बैठे तो हमें बड़ी खुशी हुई है। मैं साजिद जुम्मन खेलवाल हमेशा इंसानियत के विषय पे वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। हमारे अमरनाथ नावा जब फोन आया तो यकीन करें बड़ी खुशी हुई और आज आप लोग एक बीच में बैठकर शामिल हुए, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा ये नहीं कि आज के दिन है बल्कि हर रोज आपको प्रकट दिवस बनाना है। हमेशा गुरु की भक्ति करनी है, पूजा करनी है। बच्चों के अंदर भी ये चीजें आप डाले, बड़ों के अंदर भी डाले ताकि लोग जो है मंदिर में आए, चिराग जलाए, पूजा पाठ भी करते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि साल में एक दफा नहीं, हर रोज इसको दिन को याद करके आप लोग। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर बोलने में गलती तो क्षमा चाहता हूँ। जय माता दी, जय वाल्मीकि। पूर्णमासी आई बधाई हो। और आज का ये प्रकट दिन जो लाहौर में 15 तारीख को मनाया जा रहा है, आज की इस काविश पर मैं अमरनाथ रंधावा साहब वो मुस्तहिक है, वो आज के क्रेडिट के मुस्तहिक है और उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जैसे 15 दिन यहाँ मनाया गया, ये सारा साल 15 दिन मनाना चाहिए हमें। आज इधर है, हर किसी और शहर में अगले महीने किसी और शहर में ये प्रकट दिन की याद जो है आइंदा प्रकट दिन तक ताजा रहनी चाहिए। जय वाल्मीकि। में करके तैयारी पूजा पाठ सिमरन पे बैठे पुजारी, अखंड ज्योत सबने घरों में जलाई, अखंड ज्योत सबने घरों में जलाई। जो बोले सो लिखे, सृष्टिकर्ता परमात्मा वाल्मीकि जयवान जी की जय हो। सर्व सत्संग गुरु सुनिशा साहब और हमारे जितने भी हमारे महंदीन, हमारे गुरु संत महंत जहाँ जहाँ से भी दूसरे शहरों से तशरीफ लाए हैं, उनका सबको धन्यवाद करते हैं। हम पंजाब की तरफ से, पंजाब वाल्मीकि कौम की तरफ से आपका धन्यवाद है सर कि आप परमात्मा वाल्मीकि जयवान जी के प्रकट दिन पर लाहौर अमरनाथ रंधावा साहब की एक कार पर हमारे शहर से लोग आए हुए हैं। वो सब ये इनकी मोहब्बत है और परमात्मा वाल्मीकि जयवान जी से ये लगाव है। तमाम कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि परमात्मा वाल्मीकि जी का प्रकट दिन के मौके पे आज पूरे पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं यहाँ लाहौर में अमरनाथ रंधावा साहब के पास। और ये वो जागरण है, ये वो प्रकट है जो हमें दर्श देता है अमन मोहब्बत भाईचारे का। तो परमात्मा वाल्मीकि जयवान जी की जो तालीम है वो यही तालीम है कि हम आपस में भाई भाई बनकर रहें और अमन मोहब्बत और भाईचारे को दर्श दें। अमरनाथ साहब की जो खिदमात है वो आज से नहीं, वो वाल्मीकि कौम में तकरीबन से तकरीबन ये दूसरी तीसरी पीढ़ी है इनकी वाल्मीकि कौम की खिदमात करते हुए। पहले ये इनके वालिद साहब की बड़ी खिदमात है और वाल्मीकि कौम आज अगर पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जगाई है तो उसमें हमारे भाई का किरदार है अमरनाथ रंधावा साहब का। आज मैं ये बात करना चाहता हूँ अपनी सभी सत्संग पूरी वाल्मीकि कौम से पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बात है कि जब भी आप अपना तारफ करवाएं तो वाल्मीकि नाम जरूर लगाएं। जय वाल्मीकि। प्रगट दिवस की बधाई बधाई। जिसका बाकायदा भाई अमरनाथ जी के जरिए इसका आगाज हुआ है, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत मैं दिली तौर पे इसका खराज तहसील पेश करता हूँ जी को और अथा दिल की गहराई से मुबारकबाद भी देता हूँ।
और ये हमारी वाल्मीकि कौम ही नहीं बल्कि जितनी भी हमारी शेड्यूल कास्ट की कौमें हैं उनके लिए खुश नसीबी का ये बायस बनेगा। ये जगह, ये स्थान, ये मंदिर आने वाले वक्तों में ये बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा हमारे लिए। ये जो लहर है वाल्मीकि कौम की पूरी दुनिया में जो उठी है ये रुकने वाली नहीं है। मैं अमरनाथ रंधावा जी के लिए एक शब्द बोलना चाहूंगा। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों में मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों में मुस्कान बड़ी मुश्किल से मिल पाता है ऐसा इंसान। एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होके अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपने जो फ्यूचर है उसको प्लान को बेहतर तरीके से हमें उजागर करें। कर जाओ कोई काम वीरो वाल्मीकि कौम का नाम रहे। कर जाओ कोई काम वीरो वाल्मीकि जी का नाम रहे। जहां में तुम रहो ना रहो पर तुम्हारा कोई निशान रहे। अब बेकार बैठने का समय है कहां, कम कर दो अपना ये दोस्तान रहे। तुम कौम के मेहमान बनो। गुरु जी आप जैसे जो संत मानते आज चांद पूरा। आज इस प्रोग्राम की अहमियत पे कुछ बात करूं। इसका आगाज मैं आलोक नरोटा के सुंदर शब्दों से करूंगा। इसमें वो कहते हैं कि यहाँ आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे बस बातों में, मुख वो है जो हरिनाम का सिमरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी उमर नाम है उस जीव का जब प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। इसमें हम ऐसी शख्सियत को अभी यहाँ पे मंथन करने जा रहे हैं जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए। जहाँ भी ज्ञान प्रसार की बात होती है, भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति, तस्वीर या कोई भी हमारी श्रद्धा है कि हम उसको अपनी श्रद्धा भावना के साथ पूजन करते हैं, उसके आगे नतमस्तक होते हैं। तो इसके लिए जो लोग इसको बना रहे होते हैं उनका भी एक अहम रोल होता है, किरदार होता है। और हम किसी भी शोबे में हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी, चाहे हम इसमें भी अपने भगवान वाल्मीकि जी के ज्ञान प्रसार को चाहे गा के, चाहे हम मूर्ति बना के या और तरीके से प्रचार के जरिए हम उसका प्रचार करते हैं। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, एक योगदान है। इस तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब में हमारा एक ऐसा ही सपूत जिन्होंने एक अपनी मेहनत के जरिए एक ऐसी मूर्ति बना के उसका दान किया भावल नगर की बरादरी के लिए, उसके मंदिर के लिए। तो मैं आज हमने फिर एक जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तो हमने वादा किया था कि जब भी हम लाहौर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस की तकरीब रखेंगे तो आपका हम जरूर सत्कार करेंगे। और अवार्ड जो देना है ये सिर्फ अप्रिसिएशन है,
ये उनकी खिदमत का कोई इवज में नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी किरदार है, उनका एक अपना एक भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति को बनाने में एक किरदार है। तो हम उसकी मेहनत का कोई फल नहीं दे रहे, सिर्फ अप्रिसिएशन है, हौसला अफजाई है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं यहाँ पे जो चिराग एक रह गया, हम चाहते हैं कि यहाँ से मैं विनती करूँगा वो यहाँ तशरीफ ले आए, और जो कराची से हमारे सीनियर ग्रुप प्रचारक यहाँ आए हैं वो भी थोड़ी हमारे साथी यहाँ तशरीफ ले आए, ताकि उनकी मौजूदगी में हम ये जो अवार्ड है वो हम उनको पेश करना चाहते हैं। रावल आसनाबाद से आपकी भरपूर तारीफ। देखो दोस्तों, ऐसे बात नहीं करनी, दुरुस्त के लिए ऐसी तारीफ की है तो वो काबिल तारीफ तो होना चाहिए ना, और आप लोगों का भरपूर साथ भी होना चाहिए इसके लिए। अब मैं कहना चाहूंगा कि बारिश ऐसी हो कि तूफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि तूफान आ जाए, चलो बारिश ऐसी हो तूफान आ जाए, तालियां ऐसी बजे कि आज की रात जान आ जाए। आपकी तालियों की आवाज में जनाब मोहनलाल जी सोहनलाल जी औरंगाबाद से, सोहन बाबू, इन्होंने वाल्मीकि मंदिर के लिए एक खूबसूरत मूर्ति बनाकर वाल्मीकि बोला करें, जय वाल्मीकि। तो ये मेरी छोटी सी कावश थी जो मैंने की है, और मैं दादा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की है। ये मेरी अपनी खुशी थी कि मैं अपने भगवान वाल्मीकि की मूर्ति अपने हाथों से बनाऊँ, उसको प्रयासपुर मंदिर में रखी। और ये बधाई प्रगट दिवस की बधाई बधाई। चादर सभी पर विदा। जो बोले सो निर्भेष सृष्टि करता वाल्मीकि देवान की जय, आदि धर्म की जय, आदि धर्म के तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। प्यारी साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खास करके अपने पाकिस्तान में रहने वाले तमाम समाज को, वाल्मीकि समाज को, आदि धर्म को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें एकता का, भाईचारे का प्रचार करना है, ना कि हमने तहज़्ज़ुब मेज़ बयान दे के अपनी कौम में इंतशार नहीं डालना। हमने हमेशा से भगवान वाल्मीकि जी के अगर हम प्रचारक हैं, प्रसार उनके प्रचार उनके रंगों पे चलते हैं, तो हमें नहायत ही प्रेमता के साथ और नहायत ही पुरुषार्थ बन के उसके बताए हुए उन पे चलते हुए अपने जीवन को गुजारना है। दोस्तों, हमने देखा है कि जो हमारा वाल्मीकि समाज है
जगह जगह पे बिखरा पड़ा है। हम चाहते हैं कि उनके अंदर एकता हो, भाईचारा हो, ताकि हम पाकिस्तान में तृतीय कौमों की तरह तरक्की कर सकें। और आज हम अगर पसमानगी के शिकार हैं, उसका कारण ये है कि आज हम बिखरे हुए हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम भगवान वाल्मीकि जी के मानने वाले हैं, तो हम एक झंडे के नीचे आके भगवान वाल्मीकि जी के नाम के ज्ञान प्रसार को एक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी। प्रगट दिवस के हवाले से जिनमें हम सब भगवान वाल्मीकि जी के मानने वाले हैं, उस पर अपना विश्वास यकीन रखते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी इस दिनों में इस दुनिया में जुल्वा फरोज हुए, प्रगट हुए, उसी को हम प्रगट दिवस के नाम पे मनाते हैं। मैं तमाम पाकिस्तान में रहने वाले तमाम वाल्मीकि समाज के वीरों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। आज लाहौर में परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी का जो प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, हम अपनी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बेहतरीन इस प्रोग्राम को अरेंज किया, और साथ ही साथ जो इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ इंतजाम दिए हैं वो बेहतरीन और अच्छा रवैया मिला यहाँ। और तमाम पाकिस्तान में बसने वाले तमाम वाल्मीकि वीर मेरे आज प्रकट दिवस की खुशियों में शामिल हैं। दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे नीला गुंबद मंदिर लाहौर में। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानी भाइयों को जो हमारे वाल्मीकि वीर हैं कि आपस में मोहब्बत, अमन, भाईचारा, इसके साथ एक यूनिटी बनाएं। अगर कोई हमारे वीर से कोई बात अगर कोई भूल चूक में हो भी जाती है तो उसको इशूज़ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक मोहब्बत के साथ, एक दूसरे की हौसला अफजाई के साथ हमें मैदान में खड़ा होना चाहिए। आज वाल्मीकि धर्म अपने अरूज पर है, घर घर में वाल्मीकि जी की चर्चा है, घर घर में वाल्मीकि जी का प्रचार है। और ये वो प्रचार है, ये आपकी मेहनतें हैं, ये आपके बुजुर्गों की मेहनतें हैं कि आप अपने धर्म पर खड़े रहे। आपने अपना मजहब नहीं तब्दील किया, आपके बुजुर्गों ने अपना मजहब तब्दील नहीं किया। अगर हम एक छोटी मोटी बातों को लेकर इशूज बनाएंगे तो वो हमारे बुजुर्गों की मेहनत बेकार जाएगी और हमारी भी बेकार जाएगी। तो मैं अपने तमाम वीरों से, क्योंकि उनकी कोशिशें बहुत हैं, मैं तो एक अदना सा उनका सेवक हूँ, वर्कर हूँ, लेकिन मेरे बहुत से वीर ऐसे हैं जिन्हों की इस धर्म को चलाने में बड़ी मेहनत है। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपस में भाईचारा, अमन, मोहब्बत, क्योंकि हमारे परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी का भी यही उपदेश है, यही उनकी तालीमात है। उस तालीमात को चलते हुए इस धर्म को मजबूत कीजिए, अपने भाइयों को मजबूत कीजिए। और हम अपनी पाक फौज आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे हर पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ के लिए बेहतरीन काम किए हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए अच्छे काम किए हैं। और आज आपने देखा होगा कि हमारे पंडितों ने, हमारे महंतों ने पाक फौज के लिए दुआएं की, पाकिस्तान की सलामती की दुआएं की। यह है मोहब्बत। और पाकिस्तान में जितने भी वाल्मीकि हैं, जितने भी अक़लियत हैं, उनको अपनी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ये वो आज़ादी हासिल है कि जो देख सकते हैं आप, कायद ने कहा था कि आप आज़ाद है अपने मंदिरों में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए, तो आज ये मंदिर भी आज़ाद है और हम तमाम अक़लियत बरादरी भी आज़ाद हैं। जय वाल्मीकि। सबने घरों में जलाई, अखंड जोत सबने विश्व
शाही किले में जो वहां लव की समाधि है, तो ये इस बात का दृष्टांत है हमें कि राजा लव जो लाहौर विराजे, वैसे तो चारों दिशा का ही राज्य लव और कुश ने किया। परमेश्वर, यह हमारा जो सौभाग्य है कि हम एक परमेश्वर के मानने वाले, वही एक सतनाम से त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान पर अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि एक ही दर पे सर को झुकाओगे तो सुकून मिलेगा। भटक जाते हैं वो लोग या वो कौम जिनके हजारों खुदा होते हैं। तो यह हमें फक्र है कि हम एक परमपिता परमेश्वर जो अविनाशी है, सदगुरु महर्षि वाल्मीकि दयावान जी, जिसको नतमस्तक समस्त देवगणों ने भी करा। गुरु अमृतवाणी हमें दर्शा रही है कि सदगुरु वाल्मीकि जी त्रिलोक में गाजत भय आनंद, ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति पुकारते, प्रगट भयो गोविंद। आज जैसे कि प्रगट दिवस के विषय में ये उत्सव रखा हुआ है, तो ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति पुकारते, प्रगट भयो गोविंद। वाल्मीकि यश करण को संतन मातमन करी पुकार, इंद्रपुरी पाताल में सदगुरु तुमरी हो रही जय जयकार। ज्योति मां से ज्योत प्रगट भई, पाया कोई ना पार। सदा संसार में आज्ञा शिव सर धर दीनी, योग विशिष्ट महारामायण जैसा ग्रंथ करता कौन जहान। सदगुरु वाल्मीकि जी का तमसा नदी तक सुंदर मनोहर गुरु स्थान हुआ, दर से सवाली जाए न खाली, सदगुरु बड़ा महान हुआ। गाय बकरी शेर चीता में ना कोई वेद विरोध का गुमान हुआ। आत्म रूप से आपने रची रचना, भक्ति होत रूप ध्यान दिया, ईश रूप हुआ फिर सभी जनन में, जीव रूप से ज्ञान किया। जीव इसका मेल मिला के आपने आत्म रूप दर्शा दिया। प्रगट हो सदगुरु वाल्मीकि दयावान जी ने गुरु का पंथ चला दिया। आज ये जो गुरु परंपरा है, ये जो सत्संग की धारा है, ये वो पारे परम परमेश्वर सदगुरु महर्षि वाल्मीकि दयावान जी की ही हमें देन है, जिससे हमारा कल्याण है। प्रगट हो सदगुरु वाल्मीकि दयावान जी ने गुरु का पंथ चला दिया। ऐसी रचना रची जगत की, मोह माया का घमसान किया, सारी सृष्टि का ज्ञान गुरु ने सुपनी बात दिखला दिया।
ब्रह्मांड का जो ज्ञान था गुरु ने पिंडे में दर्शा दिया। अब ब्रह्मांड का ज्ञान जैसे हमारे संत महात्मन अपने विवेक की जागृति करके सत्संग के अंदर उस सत्य शब्दों का उच्चारण करके हमारे लोगों को जो अवेयरनेस देते हैं और उनके भीतर से जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार है इसका नाश करते हैं। देखिए दुनियावी तालीम तो हम पा ही लेते हैं, लेकिन हमें धर्म शिक्षा को भी प्राप्त करना चाहिए। किसी भी दीन की जो उन्नति है या जो धर्म है उसकी उन्नति उसकी शिक्षा पर है। तो इससे ये कलम की जो देन हमें परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी की थी, हमें इससे ओझल रखा गया। लेकिन वो परमेश्वर जो कलमकार थे उन्होंने प्रकट होके हमें ये संस्कार ये शिक्षा प्रदान की। तो ब्रह्मांड का जो ज्ञान था गुरु ने पिंडे में दर्शा दिया। आदि शक्ति गुरु ब्रह्मा विष्णु में सर्वे साधु संत महात्मा जननों ने योगी योगीश्वर से विद्या पाके अपने अपने मद मजहब के लिख दिए ग्रंथ पंथ जी। वे अंत लीला हुई पारे ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु वाल्मीकि दयावान जी आपकी, किसी ने न पाया इसका अंत जी। ऐसे सदगुरु दीन दयाल के शरणागत जो सो आया तारिया। भरद्वाज ऋषि नारद मुनि अष्टनेमी का जन्म मरण सुधारिया, जन्म मरण सुधारिया। आप देखें परमेश्वर ने तो इनके भी कल्याण किए ऋषि मुनियों के। जब जब संतों महात्माओं पर विपदा पड़ती थी, देवगणों पर विपदा पड़ती थी, गणगंधर्वों पे, तो वो परमेश्वर को याद करते थे। और परमात्मा ने इस संसार की रचना रची। इस प्रकार से गुरु खाटशा ऋषि ने भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से गुरु अमृत वाणी में दर्शाया कि सतगुरु वाल्मीकि जी ने, सदगुरु वाल्मीकि जी तेरी माया का खेल ना जानी, ताको कतकत हार ज्ञानी। आद पुरुष ने शक्ति उपजाई, नाम धरा इसका महारानी। बिना पुरुष इस बालक जाए, गर्भ रहा बिन पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश जहां से ऐसी कला दिखानी। ब्रह्मा राजसी विष्णु विषय शंकर मृत्यु बिखानी। ब्रह्मा संग सावित्री देवी विष्णु कमला मानी। शंकर संग गवर्जा विराजे अंग सदा लिपटानी। तीन रूप माया ने कीने, तीनों के घर ठानी। ऐसा पूत सपूत ना देखा, उल्टा पिता में ही समानी। पिता पूत की एको नारी है अचरज की बानी। माया बीच भूल गए सारे ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी। गुरु वाल्मीकि जी सृष्टि रचाई, गुरु खाटशा दर्शानी। अब यहाँ सृष्टि की रचना में जो सर्वप्रथम जो परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी ने जो सबसे प्रथम मान सम्मानता हमें दिए, तो वो हमारी माँ बहन बेटियों में नारी जाति को दिए, शक्ति को दिए। आप देखें योग विशिष्ट में प्रथम श्लोक जो बताया जाता है कि जननी और जन्म भूमि से बढ़कर स्वर्ग भी नहीं। तो जो हमारी माँ बहनें हैं, मेरी इनसे खास तौर पे ये विनती है कि आज की जो हमारी जनरेशन है उनको ये धर्म के तरफ भी थोड़ा सा मूव करें। और ऐसे जब हमारे विद्यालय अब बन रहे हैं या जब हम अपनी शिक्षा को आगे जागृति आती जा रही है, लोग जो है रामायण का और ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो इस शिक्षा से भी हमारे बच्चों को जानी जान करेंगे। तो वो अब दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से आदि धर्म वाल्मीकि समाज का प्रचार हमारे लोग कर रहे हैं वो उजागर हो गया है। और इतने टाइम से जो हमारे लोगों को धर्म ग्रंथों में मिलावटें करके या फिर वर्णों के द्वारा या फिर जाति सूचित के द्वारा या अंधविश्वासताओं में डाल के हमें वो परमपिता परमेश्वर वो सच्चिदानंद सर्वे ब्रह्म व्यापक एक वही एक सतनाम त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान जी की भक्ति साधना से दूर किया हुआ था। और हमारी कौम की यह हालत थी कि उनका एक जगह पर ईमान नहीं टिक रहा था। आज परमेश्वर की कृपा से वो आप हम सब में वो नजर आ रहा है कि कई और दूसरे ऐसे दीन मजहब के लोग भी आपके धर्म से इस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है।
इस बात की पेशन गोई आपकी कई यूनिवर्सिटियों में हो चुकी है कि वो परमेश्वर परमपिता वाल्मीकि दयावान जी जो योग विशिष्ट महारामायण के रचनाकार है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना को रचा है। और आदि धर्म के अनुसार हमारा जो प्रथम ग्रंथ है वो योग विशिष्ट महारामायण की रचना में सर्वप्रथम है। गुरु की मान समानता, जैसे कि हमारे संत महात्माओं ने गुरु की महिमा का गुणगान किया। गुरु के बगैर, सत्संग के बगैर हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो संस्कार है, ये जो शिक्षा है, ये जो तहजीब और तमीज है, ये हमें गुरु की शरणागत में ही जाके प्राप्त होगी। संत महात्मा साधुओं को ही शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु। गुरु बिन कर्म सफल नहीं होगा, नाम जपोगे तो निष्फल होगा जैसे धूप धुआं रे साधु। गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु। जोगी बन के जंगल को जाता, छोड़ लुगाई पिता और माता, मुक्ति नाही वहां रे साधु। गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु। भगवा पाके बन गया साधु, गुरु बिन तू है मूर्ख माधु, बैठा जन्म गवारे साधु। गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु। गुरु बिन किसने है अलख जगाया, बता क्या किसी ने गुफा में है राम को पाया। बैठा भक्ति भुला रे साधु, गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु। मोहे गुरु के चरण चूम लई, जो जो ज्ञान बताए उस पर जइयो, काटे कुटुब कुंवारे साधु। गुरु बिन ज्ञान कहाँ रे साधु। अर्थात कि गुरु की शरणागत में जाके ही आपके जन्म जन्म के जो अपराध पाप है, या आप कई लाख 84 योनियों को जो भोग के आए हो, या फिर आपको परमेश्वर ने जो आपका आत्मा, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली जन्म है कि हमें इस 5 तत्व में मनुष्य रूप उस परमात्मा ने दिया, और कल्याण ही इसी मनुष्य रूप में। बाकी तो फिर भोगना ही भोगना है। और गुरु ही एक ऐसी वस्तु है जिसकी शरणागत में जाके, सत्संग में जाके एक परमपिता परमेश्वर पर अपना दृढ़ विश्वास रख के आप अपना कल्याण करा सकते हो। अन्यथा कोई विद्या आपका कल्याण नहीं करा सकती। गुरु शिक्षा, गुरु विद्या ही आपका कल्याण कराएगी। तो अपने धर्म को, अपने संस्कारों को, अपने धर्म की जो आपको इस संस्कार जो दिए हैं उस पर अमल पैरा होना हमारा धर्म कर्तव्य है। और हमारे बड़ों को या हमारी सत्संगों में ये प्रचार, ये हमारे वो संत महात्मा जो अभी विराजमान है, या जो हमारे लेक्चरर हैं, या फिर जो हमारे ऐसे धर्म गुरु बैठे हुए हैं, उनको इन शिक्षाओं पर हमारे बच्चों को अमल पैरा करना होगा। और हमारे जो माता पिता हैं उनको भी ऐसे गुरुओं की शरणागत में ले जाना होगा जो उनको सत्संग का ज्ञान दे, जो उसको एक परमेश्वर के मार्ग पर चलाए। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सत्संग कैसी जानिए जिथे एक नाम बखानिए। जहां एक नाम का जिक्र हो उसी का नाम सत्संग है। और हम भाग्यशाली के हम एक परमेश्वर, वही एक सतनाम जो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भगवान है, उस पर अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं। हर संत महात्मा ने हमें वो एक परमेश्वर का ही मार्ग दिखाया है। तो आज तो बहुत एडवांस दौर है, लोग धर्म शास्त्रों से भी और इस सोशल मीडिया पर भी परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो रही है, किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। तो अब तो परमात्मा वाल्मीकि दयावान जी की जय जयकार होती रहेगी। और समय भी जैसे कि अब होता जा रहा है, मेरा सौभाग्य है कि सत्संग में आप लोगों ने मुझे जो है बोलने का मौका दिया, और बहुत ही अच्छा आनंद जो प्रचार हुआ उससे बेहद खुशी महसूस हो रही है। परमेश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे पूरे पाकिस्तान में परमात्मा के नाम की जय जयकार हमेशा होती रहे, और बच्चे जो है इस शिक्षा को प्राप्त करके अपने दीन का, अपने मजहब का, और खास तौर पे अपने मुल्क में तामीर और तरक्की के लिए गामजन हो, और इस पर अपना और वर्क करेंगे तो आने वाली नई जनरेशन जो अंधकार में थी वो भी इससे निकल के अपना सुधारण कर लेंगी और हमारा कल्याण होगा। धन्यवाद जी। जय वाल्मीकि, जो बोले सो निर्भय, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की जय।
प्रगट दिवस की बधाई बधाई। प्रभु जोत जागी, लाखों करोड़ों से कहते हैं आदि। आज चांद पूरा प्रभु जोत जागी, लाखों करोड़ों से कहते हैं आदि। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी आई, पूर्णमासी आई, पूर्णमासी आई। बधाई हो, बधाई बधाई, प्रगट दिवस की बधाई बधाई। करके तैयारी, पूजा पाठ सिमरन पे बैठे पुजारी। बैठे पुजारी, बैठे पुजारी। आस्था महीने में करके तैयारी, पूजा पाठ सिमरन पे बैठे पुजारी। अखंड ज्योत सबने घरों में जलाई, अखंड ज्योत सबने घरों में जलाई। बधाई हो, बधाई बधाई, बधाई हो, बधाई बधाई, बधाई हो, बधाई बधाई, प्रगट दिवस की बधाई बधाई। चादर सभी पर विधाता की कृपा बराबर, कृपा बराबर, कृपा बराबर। अंधेरों ने ओढ़ी उजालों की चादर, सभी पर विधाता की कृपा बराबर। राही दरावड़ बिगाते रे भाई, राही दरावड़ बिगाते रे भाई। बधाई हो, बधाई बधाई, 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 प्रगट दिवस की बधाई बधाई। झोंका हवाओं का बतला गया है, वाल्मीकि प्रगट दिवस आ गया है। झोंका हवाओं का बतला गया है, वाल्मीकि प्रगट दिवस आ गया है। बहारों ने हर सू खुशी गुनगुनाई, बहारों ने हर सू खुशी गुनगुनाई। बधाई हो, बधाई बधाई,
पूरा प्रभु ज्योत जागी, लाखों करोड़ों से कहते हैं आदि। आज चांद पूरा प्रभु ज्योत जागी, लाखों करोड़ों से कहते हैं आदि। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी आई, पूर्णमासी आई, पूर्णमासी आई। जय माता दी, जय वाल्मीकि। मैं साजन जुम्मन ढेनवाल, साजन ह्यूमैनिटी वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि इस वक्त मौजूद है हम लाहौर में। अनारकली ये इलाका है, यहाँ पर मंदिर है गुरु वाल्मीकि स्वामी का, और बहुत ही बड़ी जगह है, बहुत प्यारा मंदिर है। और इसकी तामीर के लिए अभी हाल ही में ही कुछ वक्त पहले ही जो है वो मंजूरी हो चुकी है और स्टार्ट हो जाएगा ये काम। हमारे अमर नाना साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो आज काम किया गुरु वाल्मीकि स्वामी का प्रखट दिवस जो बनाया गया है, और उसमें हम शामिल हुए। कराची से हमारे गुरुचंद शामिल हुए, शरीशा महाराज शामिल हुए, कुआर से लोग आए, मुल्तान से लोग आए, बाबरनगर से आए और बहुत सारी मुख्तलिफ जगह से आए। तो बहुत अच्छा लगा। कैपिके से आए तो आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गया है। आज पूरी रात संगत लगेगी थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुरुचंद लोगों ने, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी लोग, सभी लोग इसमें शामिल हुए। और आज फर्स्ट टाइम था यहाँ पर जो है ये गुरु वाल्मीकि स्वामी का जो है प्रकट दिवस बनाया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। तो ये हम तमाम दुनिया को ये दिखाएंगे, अपनी वीडियो बनाकर यहाँ पर छोड़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाइए, आगे मजीद को बना कर आप देंगे। और इसके साथ साथ मैं फिर एक बार हमारे अमर नवा साहब और टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इन्विटेशन दिया, हम लोग यहाँ पर आए और उन्होंने हमें मान सम्मान दिया। बहुत अच्छा लगा और तमाम जितने लोग थे उन्हें मान सम्मान दिया और भरपूर तरीके से आज पूरी रात से संगत हुई और प्रचार हुआ और सभी लोगों का जो है कि गुरु जी का जो है वो झंडा भी यहाँ लहराया गया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे खिदमत किए लोगों ने। अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग लाहौर के बहुत ही प्रेमी लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार बांटते हैं। इसी तरीके से तमाम पाकिस्तान में रहने वाले, बसने वाले हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं हर जगह पर भरपूर तरीके से रोज़ाना कोई ना कोई नए दिन हर जगह पर भंडारे रखे जाते हैं, प्रकट दिवस रखे जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो इस बात को देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है और हम जाते हैं वहाँ पे कवरिंग करते हैं SJD स्टार TV के साथ, ताकि लोगों को दिखा पाए कि हम पाकिस्तान के अंदर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमें यहाँ पर हर तरह की जो है वो सपोर्टिव फ्रॉम होती है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी अक़लियती कौम जो मिनोरिटीज़ के जो लोग हैं उनके साथ भरपूर तरीके से ताउन किया जाए। तो थैंक यू सो मच। माता रानी सदा खुश रखे। अगर बोलने में कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।